Welcome all to Speaking Technically with Bharat Jhunjhunwala. Today we are going to discuss one weekly trading system that has an amazing risk to reward ratio and a success rate. So stay tuned and keep watching. गाइस, हम हमेशा एक ट्रेडिंग सिस्टम के खोज में रहते हैं और हमेशा सोचते हैं कि हमें एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाए जो हमें अच्छी प्रॉफिट्स दे, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। और इसके लिए हम मार्केट्स में जाते हैं, ढूंढते हैं, कोई हमें ट्रेडिंग सिस्टम की खोज रहती है और हम कोई ना कोई मार्केट में ऐसा एक चाहते हैं कि हमें एक ऐसा ब्लैक बॉक्स सिस्टम मिल जाए कि जिसमें हम अपनी ऑर्डर्स को पंच करें, सिग्नल आए और पैसा आना शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मैं अभी आपके सामने खड़े होकर ट्रेडिंग सिस्टम आपको नहीं सिखाता रहता। कभी भी कोई भी ब्लैक बॉक्स या ऐसा कोई मनी मेकिंग बॉक्स आपको नहीं मिलता है। ट्रेडिंग सिस्टम्स आती हैं अपनी एक प्रोबेबिलिटी सेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज के साथ आती है, जहां पर हमें रिस्क रेशियो मिलता है, रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, सक्सेस रेट मिलता है। तो कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम अगर वो आपको 60% से लेकर 70% तक, इवन 60% मैं बोलता हूं इट्स अ वेरी गुड हिट रेट। अगर आपको 60% तक भी अश्योर करता है, इट्स अ वेरी गुड रेट, यू कैन गो फॉर द ट्रेडिंग सिस्टम। और बाजार से कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम खरीदने के पहले कम से कम उसका ट्रायल ले, उसे 1-2 महीना यूज करके दे। आउटराइट कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम ना खरीदे, क्योंकि अगर एक बंदे के पास ऐसा कोई ट्रेडिंग सिस्टम है जिसे बेच के वो पैसा, जिसे वो खुद ट्रेड करके पैसा कमा सकता है, तो वो आपको क्यों बेचेगा, राइट? तो खैर इन सब बातों को छोड़िए, आज हम एक तो ट्रेडिंग सिस्टम यूज देखने जा रहे हैं। जनरली मैं भी उसे अपने ट्रेडिंग में यूज करता हूं। स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम है। आप इसे वीकली में भी यूज कर सकते हैं, डेली में भी यूज कर सकते हैं, आवरली में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक पैसिव ट्रेडर हूं और अपने लिए मैं खुद बहुत पैसिवली ट्रेड करता हूं, तो मैं इसे जनरली वीकली में देखता हूं और वीकली में काफी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले। अराउंड 60 to 65% टाइम ये राइट होता है, हिट रेशियो इसकी अच्छी। तो हम इस ट्रेडिंग सिस्टम को बुलाते हैं द वीटीएम ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये वीटीएम ट्रेडिंग सिस्टम है, जिसे इसका नाम दिया है हमने। तो इसका मतलब है कि हम इसमें 3 चीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब वीटीएम क्या होता है? VTM स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी, ट्रेंड एंड मोमेंटम। तो इसका मतलब हम तीनों चीजों को, जो है टाइम, लेकिन उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है और उसको डिस्कस करना खैर तो ये व्लॉग्स में तो पॉसिबल नहीं है। तो हम फिर भी अगर आप ये बाकी तीन मोमेंटम, बाकी तीन जो इंडिकेटर्स है, वोलेटिलिटी, ट्रेंड और मोमेंटम, अगर आप इन तीनों को ही अच्छी तरह से ग्राफ्स कर ले तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी और आप सही मानिए आपको ट्रेडिंग में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। तो इन्वॉल्व 3 डायमेंशन ऑफ द मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, और इसके लिए हम यूज करेंगे बॉलिंजर बैंड फॉर वोलेटिलिटी। आप जानते हैं कि बॉलिंजर बैंड इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स, या मैं बोलूं वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स हैं वोलेटिलिटी को फाइंड करने के लिए, वोलेटिलिटी ट्रेड करने के लिए। तो इसीलिए हम इसमें बॉलिंजर बैंड ट्रेड करेंगे वोलेटिलिटी के लिए। ट्रेंड के लिए मैकडी यूज करेंगे और मोमेंटम के लिए हम स्टोचैस्टिक्स यूज करेंगे। बहुत सिंपल तीनों चीजों को मैंने रखा है। आप ये तीनों इंडिकेटर्स किसी भी नॉर्मल स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये पावर पॉइंट नहीं देख पा रहे या आपको नहीं देखने में तकलीफ हो रही है, तो अभी आप सिर्फ ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं और जो मैं दिखा रहा हूं, ये पावर पॉइंट की पीडीएफ मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप उसको आराम से डाउनलोड करके आराम से बाद में स्टडी करिएगा। लेकिन अभी ध्यान दीजिए इस मेथड के ऊपर और इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए पहले इसको हम कैसे सेटअप करेंगे। सेटअप होगा बॉलिंजर बैंड नॉर्मली 20 पीरियड का जो डिफॉल्ट है, 2 डेविएशन विद 0 शिफ्ट अप्लाई टू क्लोज। नॉर्मल आपको उसको अप्लाई करना है प्राइसेस के ऊपर, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने। मैकडी जो नॉर्मल होता है उसी को अपने को लगाना है। तीसरा है स्टोचैस्टिक्स, तो के पीरियड को हमें 5 कर देना है, क्योंकि वहां पर चेंज रहेगा, कहीं में 13 रहते हैं, कहीं में 12 रहते हैं। तो के पीरियड को अपने को 5 कर देना है, डी पीरियड को 3 कर देना है और ये दोनों को स्लो करना है 3 से।
तो अगर आप मैकडी देखोगे कहीं पर भी तो आपको 3 तो उसमें फील्ड्स भरनी होती है। एक तो स्टोचैस्टिक के पीरियड होता है, एक डी पीरियड होता है और एक तो स्लोइंग पीरियड होता है। तो हमें इसे 5-3-3 पे सेट करना है। जस्ट आप कोई भी अगर आप एमिगो को यूज करते हो तो आप राइट क्लिक करके पैरामीटर्स में जाओगे तो आपको 3 फील्ड दिखेगी, तो 5-3-3 यूज कर वहां पर आप भर दो। तो चार्ट पे जब लगेगा तो ये आपको इस तरह का दिखेगा। ये प्राइस पे मैंने कैंडल चार्ट रखी है, इसमें कैंडल चार्ट में क्योंकि जनरली समझने में आसानी रहती है, ये चार्ट्स के ऊपर मैंने बॉलिंजर बैंड ओवरले कर दिया है। तो ये ब्लू कलर की जो ऊपर नीचे लाइंस जा रही है ये बॉलिंजर बैंड की है। ये रेड लाइन जो बीच में है 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, ये अपना स्टोचैस्टिक है। आप देखो ठीक से, तो 5-3-3 पीरियड पे मैंने स्टोचैस्टिक को सेट किया है और ये स्टोचैस्टिक्स की लाइन है। और ये मैकडी 13-26-9 मतलब इसकी डिफॉल्ट सेटिंग मैंने रखी है और मैकडी में मैंने हिस्टोग्राम की तरह लिया है। हिस्टोग्राम के लिए इसीलिए लिया है क्योंकि हम इसमें डाइवर्जेंस दिखेंगे, इस सिस्टम में हम डाइवर्जेंस पे ध्यान देंगे। तो हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस मुझे देखने में आसानी होती है, जरूरी नहीं है कि आपको भी देखने में आसानी हो। आप आराम से चाहो तो इसमें वो लाइन को भी ले सकते हो। तो अब ये सिस्टम कैसे चलता है हमें ये देखना है, हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। तो बॉलिंजर बैंड प्राइसेस आर कंटेन। अब बॉलिंजर बैंड में क्या होता है, आप अगर देखोगे तो प्राइसेस जो होते हैं दोनों बैंड के बीच में 90% ऑफ द टाइम कंटेन्ड रहते हैं। मतलब कि ये जो प्राइसेस है ये दोनों बैंड के बीच में 90% ऑफ द टाइम रहते हैं। और ये इसका मानना होता है या इस बॉलिंजर बैंड की ये खासियत है कि जब भी प्राइस इसके कोई भी एक्सट्रीम बैंड पे जाती है तो वो जनरली नीचे रिवर्ट होती है, रिवर्ट टू द मीन। या तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे रिवर्ट होगी या नीचे वाले बैंड पे जाके रिवर्ट होगी। तो ये इसका जनरल बिहेवियर है, ये इसका बैंड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब प्राइस कोई भी बैंड को पंचर करती है ऊपर के नीचे की तरफ तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरली प्राइस ट्रैवल करती है। ये 90% ऑफ द टाइम ये होता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हमने पहला बॉलिंजर बैंड को लिया। दूसरा है मैकडी। मैकडी हमारे सिस्टम का की लिंक है, हमें मैकडी को ही मेन लिंक मान के चलना है। इसमें हमें एक स्टेडी, जैसे बॉलिंजर बैंड जब प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के अपर एक्सट्रीम में चली जाती है तो बॉलिंजर बैंड हमें रेडी होने का सिग्नल देता है। तो बॉलिंजर बैंड के जब व्हेन द प्राइसेस रीच द बैंड एक्सट्रीम इट गिव्स अस अ रेडी सिग्नल। तो जब भी हम चार्ट्स देखें और हम देखें कि प्राइसेस चार्ट्स के या ये बैंड के एक्सट्रीम में पहुंच गई है तो हमें एक रेडी का सिग्नल देता है कि यू शुड बी रेडी, अ ट्रेड सेटअप इज गोइंग टू बी देयर इन द नियर फ्यूचर। उसके बाद मैकडी, सेकंड हम देखते हैं मैकडी को। मैकडी से हमें स्टेडी सिग्नल मिलता है, मतलब कि बॉलिंजर बैंड से हम रेडी हो गए, मैकडी से स्टेडी, मैकडी में सिग्नल आने के बाद हम स्टेडी हो जाते हैं कि भाई अब हमें अपना ट्रेड का बटन दबाना है, वी हैव टू पुश द ट्रिगर नाउ। और वैसे स्टोचैस्टिक्स गिव्स अस द गो सिग्नल, मतलब कि यू हैव टू पुल द ट्रिगर नाउ। स्टोचैस्टिक हमें गो का सिग्नल देता है। तो हम बॉलिंजर बैंड को देखेंगे रेडी होने के लिए, मैकडी को देखेंगे स्टडी होने के लिए और स्टोचैस्टिक को देखेंगे गो फॉर आवर ट्रेड। तो जैसे कि अगर ये ट्रैफिक लाइट को देखो तो सबसे पहला बॉलिंजर बैंड को हम देखते हैं, रेडी का सिग्नल देते हैं, मैकडी हमें स्टडी का सिग्नल देता है और स्टोचैस्टिक हमें गो का सिग्नल देता है। तो अगर आप इसे है आपको वीक में, अगर आप वीकली ट्रेडर हो तो वीक में सिर्फ एक दिन बैठ के आपको चार्ट्स देखना है, 200-300 चार्ट आराम से देखिए। मेरे को पता है 200-300 चार्ट्स में आप लोगों को कई सारे ट्रेड मिल जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी सिंपल सिस्टम। तो एंटरिंग द ट्रेड, अब हम इस सिस्टम से ट्रेड में कैसे घुसेंगे। पहले प्राइसेस रीचेस द एंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड। तो अगर हमें शॉर्ट करना है तो हम देखेंगे कि प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के अपर एंड के पास पहुंच रही हो, प्राइसेस रीचेस द अपर एंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड। देयर इज अ डाइवर्जेंस इन द मैकडी, मतलब नॉर्मल डाइवर्जेंस देखेंगे। अगर हमें शॉर्ट करना है तो प्राइस को बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे जाना चाहिए। सेकंड कंडीशन होना चाहिए मैकडी पे बेयरिश डाइवर्जेंस होना चाहिए। आगे हम चार्ट में देखेंगे, ये मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आया हूं, मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। जब आपको चार्ट पे देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
stochastic should intersect, इसका मतलब कि stochastic को ऊपर मतलब 80 या 90 के ऊपर से नीचे की तरफ इंटरसेक्ट होना चाहिए, मतलब कि एक बार जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए हमें ट्रेड पे जाने का सिग्नल मिल जाता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए वेट करना चाहिए। सपोज अगर हम वीकली चार्ट्स पे ट्रेड कर रहे हो तो डेली में जब ये स्टोचैस्टिक क्रॉसओवर कर जाता है वीकली में, तो हमें डेली में जब हमें एंट्री लेना हो तो हमें आधा एक घंटा रुक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमारा ट्रेड सही डायरेक्शन में है, उसके बाद हमें ट्रेड लेना चाहिए। वैसे अगर आप डेली में ये ट्रेड कर रहे हो तो आपको जब आवरली में आपको आवरली चार्ट देखने चाहिए, ट्रेड में एंटर करने से पहले एक आधा घंटा रुक जाना चाहिए देखने के लिए कि अपने ट्रेड सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। उसके बाद हमें ये ट्रेड में एंटर होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन थे। पहला कंडीशन प्राइजेस बॉलिंजर बैंड के एक्सट्रीम में हो, दूसरा कंडीशन मैकडी में नॉर्मल डाइवर्जेंस हो, और तीसरा कंडीशन स्टोचैस्टिक्स को इंटरसेक्ट करना है ओवरबॉट लेवल से और ओवरसोल्ड लेवल से। तो देखिए ये पहला एग्जाम्पल है। नंबर 1 देखिए, ये बॉलिंजर बैंड्स जो है ये एक्सट्रीम पे पहुंच गए हैं। इधर में आप देखो बॉलिंजर बैंड एक्सट्रीम पे है। नंबर 2 मैकडी पे डाइवर्जेंस है, तो इस पीक से इस पीक पे और इस पीक से एक पीक पे देयर इज अ बेरिश डाइवर्जेंस इन द मैकडी, जनरल नॉर्मल बेरिश डाइवर्जेंस। नंबर 3 स्टोचैस्टिक्स जो है वो ऊपर से नीचे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि मैंने 80 और 20 लेवल्स रख रखी है, इट इज इंटरसेक्टिंग फ्रॉम द ओवरबॉट लेवल्स, नीचे की तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद हम यहां पर मतलब जिस कैंडल पे सिग्नल आया उस कैंडल के लो के नीचे आप सेल ऑर्डर डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कुछ देर तक उस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड होने दे मार्केट को, उसके बाद आप सेल ऑर्डर डालो। तो सपोज देखिए इस कैंडल पे मुझे यहां पर लो आया, इस कैंडल पे सिग्नल आया है, तो इस कैंडल के लो के नीचे मैं सेल ऑर्डर डालूंगा और उसके बाद आप प्राइसेस को देखो नीचे की तरफ गई है। बहुत ही सिंपल ये सिस्टम है। मैं इसकी पीपीटी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप रेफर करो, आराम से इसको टेस्ट करो, पेपर टेस्ट करो, आराम से देखो, जितने बार भी देखिए। दूसरा सेम कंडीशन है, ये अपर बैंड पे प्राइस पहुंची, मैकडी पे डाइवर्जेंस है, स्टोचैस्टिक्स ओवरबॉट से नीचे की तरफ कर्ल कर रहा है। एकदम सिंपल। सिग्नल कैंडल मतलब जिस कैंडल पे सिग्नल आया उस कैंडल के लो के नीचे थोड़ी देर प्राइसेस ट्रेड करेंगे, उसके बाद हम इस पे एंटर कर जाएंगे और ये हमारा नीचे की तरफ ट्रेड। अब आप मुझे पूछेंगे सर स्टॉप लॉस कहां लगाऊं और टारगेट्स कहां है, इस पे भी चलते हैं। पहले एक और आप एग्जांपल देख लो। ये बुलिश एग्जांपल है। बॉलिंजर बैंड के एक्सट्रीम पे प्राइसेस गई, मैकडी पे बुलिश डाइवर्जेंस, और वहीं पर स्टोचैस्टिक्स पे आप देखिए नीचे से ऊपर की तरफ इसका क्रॉस है, इंटरसेक्शन है, मतलब कि ओवरसोल्ड एरिया से ऊपर की तरफ इंटरसेक्शन उसकी हुई है। और इसके बाद ये प्राइस, आप इसको मत देखो क्योंकि ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि मैं स्टॉप लॉस कहां रखता हूं। इसका स्टॉप लॉस रखने का भी बहुत सही और बहुत बढ़िया ट्रिक है जहां पर आप स्टॉप आउट नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कैसे इस पे स्टॉप लॉस रखा जाता है। तो अब एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक तो नंबर 1 सबसे पहली कंडीशन, प्राइजेस आर पंचरिंग द बॉलिंजर बैंड, मतलब लोअर बॉलिंजर बैंड को प्राइजेस ने नीचे की तरफ पंचर किया। नंबर 2 कंडीशन, मैकडी पे एक बुलिश डाइवर्जेंस है, और नंबर 3 कंडीशन, स्टोचैस्टिक्स ओवरसोल्ड जोन से इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। सिग्नल कैंडल के ऊपर हम ऑर्डर लगाएंगे, थोड़ी देर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करे, हम एंटर करेंगे, ठीक है। अब एग्जिट्स कैन बी प्लान्ड एट द ऑपोजिट बैंड, ठीक है। तो अब ऑपोजिट बैंड मतलब कि
अब हमने यहां पर एंटर किया, जब मार्केट इस बैंड को छू दे अपने को वहां से एग्जिट हो जाना है। ये एक सिंपल टारगेट है। अगर आप वहां पर एग्जिट नहीं होना चाहते तो आप वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जिस कैंडल ने वहां पर टच किया या जिस कैंडल ने वहां पर टच किया उसको 2 कैंडल के नीचे या 1 कैंडल के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये भी एक अच्छा मेथड है। हो सकता है कि आपको एक राइज अच्छा बॉटम मिला हो यहाँ पर अच्छी तरह से ऊपर। कई बार ऐसे बॉटम से प्राइस 20 से 25-30% भी ऊपर चले जाते हैं, तो आप वहां पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ऐसे कंडीशन में जनरली मैं आपको बोलता हूं आपको 2 से 3 वीक के अंदर 7 से 10% के बीच में मूवमेंट मिलती है आराम से। किसी भी स्टॉक में यू विल गेट अ मूवमेंट ऑफ अराउंड 5 to 7% इजीली। सो यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस मेथड, क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू दिस मेथड इन्वॉल्व्स वॉलेटिलिटी, मोमेंटम एंड ट्रेंड। तो जब वॉलेटिलिटी, मोमेंटम और ट्रेंड तीनों हमारे फेवर में है, देन ओनली वी आर गोइंग टू ट्रेड, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड। सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मेथड कि हमें तीनों चीज हमारे फेवर में मिल रही है। तो एग्जिट्स कैन बी प्लान्ड एट द अपोजिट बैंड्स। हम जानते हैं कि अपोजिट बैंड मतलब अगर हमने लोअर बैंड पे ट्रेड लिया हो, वी आर टेकिंग अ बुलिश ट्रेंड, देन वी विल एग्जिट एट द अपर ट्रेंड। वहां पर ऊपर बॉलिंजर बैंड की तरफ एग्जिट हो जाएंगे। और इनिशियल स्टॉप कैन बी प्लेस्ड वेयर द मैकडी गोज इनटू द अदर डायरेक्शन। नाउ दिस इज द कैच, हम 3 पीरियड लो के नीचे ट्रेड स्टॉप नहीं रख रहे हैं, स्विंग लो के नीचे स्टॉप नहीं रख रहे हैं, हम वहीं पर स्टॉप रखेंगे, इनिशियल स्टॉप वहीं रखेंगे जहां मैकडी नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पर ट्रेड में घुसने के बाद जब मैकडी पॉजिटिव होगा हम स्टॉप वहीं रखेंगे जहां मैकडी नेगेटिव होगा। नाउ सी, जैसे कि ये पिछले वाला एग्जांपल है, ये बुलिश डाइवर्जेंस और ये हमारा स्टोचैस्टिक्स यहां पर वो हुआ। हम ये देखिए ऑपोजिट बैंड को यहां पर प्राइस ने टच किया और यहां पंचर कर दिया। हम यहां पर अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं या हम इस कैंडल के लो के नीचे अपने टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं। लॉस रखते तो शायद आपको प्रॉफिट्स यहां तक मिलते रहते, और जैसे जैसे बैंड ऊपर बढ़ते जा रहा है अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, 2 बार के नीचे, 3 बार के नीचे, ये बैंड के नीचे, बैंड के नीचे। और नहीं तो आप ट्रेलिंग के और भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं आपको स्टॉप लॉस के ऊपर भी एक अच्छा सा वीडियो बना के दूंगा। चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इससे मेरा प्रोत्साहन भी बढ़ता है। तो इस तरह से आप देखिए इसको, अगर आप ट्रेल करते तो कितनी अच्छी मूवमेंट आपको मिली यहां पर। तो 130 से लेकर 200 रुपए तक 70 रुपए की मूवमेंट, इट्स मोर देन अराउंड 20-25% मूवमेंट हियर। तो बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत सही सिस्टम है। और एग्जिट, अब हम इनिशियल स्टॉप कहां रखते, यहां पर रखते। यहां पर मैकडी नेगेटिव हो गया था, तो इस जगह पे मैकडी नेगेटिव हो गया था। यहां पर देखिए कहीं पर भी मैकडी नेगेटिव नहीं हुआ था। इसका स्टॉप डायनामिक स्टॉप है, कोई फिक्स स्टॉप नहीं है। यहां पर मैकडी नेगेटिव नहीं हुआ था, तो जब यहां पर इधर में नेगेटिव हुआ है तो हम इनिशियल स्टॉप यहां पर रखते। लेकिन जब मैकडी नेगेटिव होता है तो पूरी तरह से हमें ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर आपने कोई ट्रेडिंग नहीं रखा है तो आप ट्रेड से बाहर निकल जाओ। टारगेट भी मीट नहीं हुआ है तो ट्रेड से बाहर निकल जाओ जब मैकडी नेगेटिव हो जाए। लेकिन द बेस्ट थिंग इज दिस कि व्हेनेवर द प्राइस टचेस द अपोजिट बैंड्स यू कैन एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। अपना ट्रेड टेक द मनी फ्रॉम द मार्केट बिफोर इट टेक्स मनी बैक फ्रॉम यू, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी क्विक इन योर एक्शंस। तो आपका जब ट्रेड करने जा रहे हो तो आपका माइंड एक सेट होना चाहिए दैट यस हियर इट इज द प्लेस वेयर यू आर रेडी टू टेक द मनी आउट ऑफ द मार्केट। यहां पर आपको एंटर होना है, यहां पर आपको एग्जिट होना है। सब चीज प्लान्ड होनी चाहिए, कोई भी अनप्लान्ड या इंपल्स नहीं होना चाहिए, माइंडेड। तो ये आप पूरी तरह से एक प्लान सिस्टम आप कह लिए है। और उसके बाद आप यहां पर देखो एक रिवर्स ट्रेड भी आराम से बन रहा था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो देखिए यहां पर ये बॉलिंजर बैंड अपर पंचर किया, देन वी हैड एन डाइवर्जेंस एंड देन स्टोचैस्टिक्स वाज रोलिंग डाउन फ्रॉम द ओवरबॉट जोन। तो एक ऑपोजिट ट्रेड भी यहां बन रहा था। सो दिस इज अ वेरी सिंपल सिस्टम। अगर आप देखो दिस इज अनदर एग्जांपल वन। द फर्स्ट इज वी आर गेटिंग द बॉलिंजर बैंड पंचर्ड, सेकंड इज there is a divergence in the MACD, third is the stochastics is rolling down from the overbought zone। तो ये तीनों कंडीशंस हमारे मीट हो गई। सिग्नल कैंडल के नीचे हम
सेल ऑर्डर लगा के रखेंगे या हम वेट करेंगे जब तक प्राइस उस सिग्नल कैंडल के नीचे आ जाए। ये ट्रिगर हो गया। तो इनिशियल स्टॉप लॉस हमको वहीं रखना है जहां, क्योंकि हमारा नेगेटिव ट्रेड है, तो हम इनिशियल स्टॉप लॉस वहां पर रखेंगे जहां ये मैकडी वापस पॉजिटिव होगा। ठीक है, प्लेन एंड सिंपल टर्म, बहुत डायनामिक तरीका है स्टॉप लॉस रखने का। आपको कोई भी इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं बताएगा। एक हार्ड स्टॉप लॉस रखते हैं, स्विंग पे स्टॉप लॉस रखते हैं, मूविंग एवरेज तो नहीं, आप ट्रेंड इंडिकेटर पे स्टॉप लॉस रखिए, आप सही डायरेक्शन में ही जाएंगे। ये चीज बहुत मुश्किल से गिन गिन के चुन चुन के सीखा जाता है अलग अलग जगह से। मैंने यहां पर इनिशियल स्टॉप लॉस में वहां पर रखूंगा जहां पर मेरा मैकडी वापस पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये मेरा शॉर्ट ट्रेड है। तो देखिए हमने यहां पर शॉर्ट किया और यहां तक प्रॉफिट्स टेकन व्हेन द कैंडल पंचेस द लोअर बैंड। और मजे की बात अगर आप यहां पर देखो तो इस जगह पे अभी तक मैकडी पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर नहीं होता। ये टाइटन का चार्ट है, आप जाके आराम से उसको देख सकते हो। ये मारुति का हाल ही में अगर आप देखो तो दिस इज द गुड ट्रेड, दैट ये जो मारुति का ट्रेड सेटअप हुआ था, मैंने अपने ब्लॉग में भी डाला था ये मारुति का ट्रेड। ये पहला, वी आर गेटिंग द पंचर ऑन द बॉलिंजर बैंड, सेकंड इज द डाइवर्जेंस, दैट इज द बुलिश डाइवर्जेंस, द बेरिश डाइवर्जेंस, एंड थर्ड इज स्टोचैस्टिक इज रोलिंग इनटू द ओवर बॉट जोन। अब यहां से हम वेट करेंगे जब ये नीचे की तरफ आए, तो दो कैंडल के बाद ये नीचे की तरफ आया और यहां पर स्टॉप लॉस हम कहां रखेंगे, ये मैकडी नेगेटिव होने के बाद वहां पर जहां वापस पॉजिटिव होगा तभी हम स्टॉप लेंगे, नहीं तो हम ट्रेड से एग्जिट नहीं होंगे, हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। और यहां से लेके यहां तक हम एग्जिट होते हैं। तो अगर आप देखो अराउंड 9800 ऑड लेवल्स वी हैव एंटर्ड द ट्रेड एंड वी एग्जिटेड द ट्रेड अराउंड 9000 लेवल्स। तो 800 पॉइंट की मूवमेंट हमें मारुति में मिलती है विद इन 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक्स। तो हमको घर में जाके ट्राई करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, सबके साथ ट्रेड करिए, ट्रेडर भाइयों के साथ ट्रेड शेयर करिए। चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने टेस्ट किया हुआ है, आप भी टेस्ट करो, बिना टेस्ट करे प्लीज मत यूज करना। डोंट जंप आउटराइट इनटू द मार्केट विदाउट टेस्टिंग द सिस्टम। प्लीज टेस्ट इट, पेन से पेपर ट्रेड करिए, 1 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते महीनों इसको मॉनिटर करिए। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, आप कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन आपके पैसे चले जाएंगे सर, तो वो वापस नहीं आएंगे। तो इसीलिए बहुत संभल के इसको खर्च करें। थैंक यू गाइस एंड ट्रेड वेल, कीप अर्निंग। दिस इज भरत झुंझुनवाला signing off.